हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दीन लोगों और टूटे हुए मन वालों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहते हैं, अब मैं उठूंगा और उन्हें चैन और विश्राम दूंगा। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, हमारी धार्मिकता, अच्छे काम, धार्मिक कर्मकांड, परंपराएं, धार्मिक रीति रिवाज या हमारी प्रसिद्धि से नहीं बनता, बल्कि बाइबल बताती है भजन 34:18, 51:17, 147:3 के अनुसार, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। इन वचनों से स्पष्ट है कि टूटे और खेदित मन वालों की परमेश्वर को विशेष परवाह है। आखिर इसका रहस्य क्या है? तो यह एक ऐसा रहस्य है जो हमारे मन को, सोच को नहीं बदलता, वरन आत्मा को बदल देता है। यह रहस्य हमारी भावनाओं को जगाने के लिए नहीं, देह को उत्तेजित करने के लिए नहीं, बल्कि हम में ऐसा कुछ जगाने के लिए है जिसका परमेश्वर इंतज़ार कर रहे हैं। एक ऐसा दिल जो उन्हें छूना जानता है। टूटना आत्मा का प्रवेश द्वार है। आत्मा में एक ऐसी जगह जहाँ केवल टूटना ही पहुँच सकता है, परंतु यह उस तरह का टूटना नहीं जो दुनिया देती है, जहाँ मनुष्य टुकड़ों में बिखर जाते हैं और त्याग दिए जाते हैं, बल्कि इस तरह का टूटना है जिसकी परमेश्वर अनुमति देते हैं। वह जो हमको उनसे दूर नहीं वरन उनके करीब खींचता है। यह परमेश्वर का जीवन है जो टूटे, दुखी और खेदित मन में उंडेला जाता है, जो उन्हें नया जीवन, शांति, आशा और आनंद प्रदान करता है। हम चाहे कितने भी अलग क्यों ना हों, जीवन में किसी न किसी मोड़ पर हमारा दिल टूटा होगा या टूटेगा। हो सकता है किसी प्रियजन ने धोखा दिया हो, हमको अस्वीकार कर दिया हो, किसी ने किसी तरह से अपना प्यार खो दिया हो, नौकरी में अधिकारियों का बुरा व्यवहार, पक्षपात या सहभागियों द्वारा किए गए बुरे व्यवहार से मन टूट गया। जिस पर विश्वास किया उसी ने धोखा दे दिया, समय आने पर साथ छोड़ दिया। बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है और दिल टूटने के परिणाम भी बहुत घातक हो सकते हैं। डिप्रेशन, सुसाइड, मर्डर, रिवेंज, आलोचना करना, अफवाहें फैलाना, दोष लगाना, बहुत सी बातें हो सकती हैं। परंतु बाइबल में खुशखबरी है कि हम ऐसे समय में ऐसे परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं जो अंधकार की वादियों में, दुख और मृत्यु की घाटियों में हमारे साथ चलता है। भले ही हम लोगों का प्रेम खो दें, परंतु हम परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं खोएंगे। क्रूस पर यीशु का बलिदान ही हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम को प्रमाणित करता है और हमारे दर्द को उद्देश्य में बदल देता है। वो सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं जो इस तरह के टूटे हुए मन से गुजर रहे हैं और आखिरी भी नहीं होंगे। पर जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम उसी मुश्किल दौर से गुजर रहे दूसरों के लिए आशा की किरण बन जाते हैं कि वे भी इससे उबर सकते हैं और परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर की निकटता में ही हम अपनी आत्मा को शांत कर पाते हैं। जितना अधिक हम अपने हृदय में परमेश्वर को महत्व देते हैं, उतनी ही हमें आशा मिलती है, भले ही हमने कुछ भी खोया हो। आशा हमें याद दिलाती है कि यह हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा। हमें अंधेरे में तब तक चलते रहने की इच्छा शक्ति देती है जब तक हमें उजाला न मिल जाए, भले ही उसे हम अभी देख या महसूस ना कर पा रहे हों। जब भी हमको ऐसा लगे कि अंधेरा भारी है, क्या हम सच्ची खुशी का अनुभव कर पाएंगे? तब हमें मसीह के पास आने की ज़रूरत है। पहला पतरस 5, 6 और 7 में कहा गया है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेलना और अपनी सारी चिंताएं उन पर डाल देना परमेश्वर को अच्छा लगता है। चाहे शर्म की वजह से हो, घमंड की वजह से हो या अपराध बोध की वजह से हो, हम अपने टूटे हुए दिल को नकारने के प्रलोभन का सामना करते हैं। मजबूत दिखने की आशा में हम ऐसा दिखावा कर सकते हैं जैसे हम कमज़ोर नहीं हैं, परंतु हम परमेश्वर के सामने अपनी चोट और टूटन के बारे में ईमानदार हो सकते हैं। हम उनके साथ रिश्ते में तभी सही जगह पर हो सकते हैं जब उनके साथ ईमानदार हों।
तब वो हमें उन लोगों को क्षमा करने की शक्ति देते हैं जिन्होंने हमें तोड़ा है। दूसरी ओर क्षमा न करने से कड़वाहट, आक्रोश, नफरत और लंबे समय तक क्रोध पैदा होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। परमेश्वर टूटे हुए हृदय को ठीक करने के लिए कृतज्ञ हैं। जब हमारा मन परमेश्वर के सामने टूट जाता है तो हम अपने आप को स्पष्ट रूप से देखते हैं। नकाब उतर जाता है, संघर्ष रुक जाता है, दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा शांत हो जाती है। हम एक बच्चे के रूप में आते हैं और उनके सामने अपना सब कुछ रख देते हैं। हम बोलना बंद कर देते हैं और सुनना शुरू कर देते हैं, योजना बनाना बंद कर देते हैं और समर्पण करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग पवित्र आत्मा की शक्ति को चाहते हैं पर उस प्रतिक्रिया को नहीं चाहते जो उन्हें परमेश्वर के करीब खींचती है। वे टूटने के बिना अभिषेक चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उस जगह पर आता है जहाँ अभिमान मर जाता है, क्योंकि एक टूटी हुई आत्मा प्रभु के लिए निमंत्रण है। दाऊद इस रहस्य को समझता था। यद्यपि वह राजा था, उसने सेनाओं का नेतृत्व किया, भजन लिखे, राष्ट्रों पर विजय प्राप्त की। ये उसके सबसे निचले और सबसे कुचले हुए क्षण थे जब उसने परमेश्वर के हृदय को छुआ। अपनी सबसे बड़ी असफलता के बाद जब उसने पाप किया था, गिर गया था, तब उसने परमेश्वर को और अधिक शब्द नहीं दिए। उसने एक टूटा हुआ दिल दिया और परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया। इसलिए नहीं कि वो एक राजा था, पर इसलिए कि वो ईमानदार था। उसने खुद को सही ठहराने की कोशिश नहीं की, उसने खुद को ठीक करने की कोशिश नहीं की, पर प्रभु की उपस्थिति में बस बिखर गया और उसी टूटने में बहाली शुरू हुई। शत्रु एक टूटे हुए विश्वासी से डरता है। वह जानता है कि एक बार जब अभिमान चला जाता है, एक बार जब स्वयं को क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है, तो आत्मा संभाल लेती है, और जब आत्मा संभाल लेती है तो कोई भी रुकावट रास्ते में खड़ी नहीं हो सकती। हम अंधकार के राज्य के लिए खतरनाक बन जाते हैं। टूटना हताशा और परिवर्तन के बीच का पुल है। महिमा हमेशा विनम्र पर रहती है। परमेश्वर तब करीब आते हैं जब हमारी आवाज़ कांपती है, हमारी आत्मा करहाती है, हमारी ताकत चली जाती है। तब वह हमारी ताकत बन जाते हैं, वे हमारा हिस्सा बन जाते हैं, हमारे सब कुछ बन जाते हैं। क्योंकि जब हम टूटे हुए होते हैं तो उन्हें पूरी तरह से अंदर आने देते हैं, अपने ख्यालों में, घावों में, सवालों में और उन जगहों पर जहाँ किसी और को देखने की अनुमति नहीं है। और जब हम उन्हें इस तरह की पहुँच देते हैं तो वह अंतरंगता, इंटीमेसी का एक ऐसा स्तर देता है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, सिखाया या बनाया नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हम मृत्यु की ओर जाने वाले मार्ग को छोड़कर उस मार्ग पर चलें जो जीवन की ओर ले जाता है। वो चाहते हैं कि हम एक नम्र आत्मा रखें जो बदलने के लिए तत्पर हो, जो अपने टूटेपन को पहचानने और सीखने योग्य हो। वो हमारे अभिमानी हृदय को हटाना चाहते हैं। परमेश्वर का आत्मा विनम्र दिलों की तलाश करता है, ऐसे मनों की जो अभिमान से खाली हों और महिमा से भरने को तैयार हों। टूटे हुए लोग ही यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने की सबसे ज़्यादा संभावना रखते हैं। जो लोग आत्मविश्वास, अहंकार और परमेश्वर के बारे में अज्ञान हैं, वे ये जानते ही नहीं कि उन्हें उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। लूका 5:31 और 32 में यीशु ने कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। टूटे हुए मन के लोगों की खास बात यह होती है कि वे अच्छे और बुरे के बीच अंतर को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। जैसे एक भटके हुए बेटे ने भूख, बेघर और कंगाल होकर यह फैसला किया कि अपने पिता के घर की अच्छाइयों में लौट जाना ही बेहतर चुनाव है। इसलिए जब हम टूटे हुए होते हैं और कष्ट सहते हैं तो हम सच्चे परमेश्वर की ईश्वरीयता की ओर लौटने का एहसास आसानी से पा सकते हैं। यीशु उन लोगों को उद्धार और परिवर्तित नया जीवन देने आए जो इसकी आवश्यकता को समझते हैं, ना कि उन लोगों को जो मानते हैं कि वे पहले से ही धर्मी हैं। हम मिट्टी हैं, ईश्वर कुम्हार है। हम जो कुछ भी सहते हैं उससे हमारा मन घायल और कमज़ोर हो जाता है। हम खुद को दोबारा चोट लगने से बचाना चाहते हैं और अपने दिल के चारों ओर दीवार खड़ी कर लेते हैं।
और हमारा दिल और भी कठोर और सख्त हो जाता है। परंतु जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमारे हृदय की मिट्टी को नरम कर देते हैं। जो दर्द, पीड़ा, अपमान हमने सहा है, जब उसे प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हैं तो वह हमारे हृदय में काम करने लगते हैं। वे हमारी स्थिति को जानते हैं कि हम किन परिस्थितियों से गुजरे हैं और क्या क्या सहा है, और जब हम उन्हें अपना टूटा हुआ रूप देते हैं तो वे हमारे टुकड़ों को लेकर उन्हें सुंदर बनाने में लग जाते हैं। तो प्रियो, क्या हम अपने उपचार के लिए उन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे? तो सबसे पहले अपने दर्द को स्वीकार करें, परमेश्वर को बताएं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, और तब कह सकते हैं कि प्रभु, मैं ये सब आपको देती हूँ, ये आपका बोझ है, मेरा नहीं। मैं आपसे चंगाई की प्रार्थना करती हूँ। मेरे हृदय से सारी कड़वाहट, घृणा या क्रोध जो भी है उसे धो डालिए। मुझे आप पर भरोसा रखने की सामर्थ्य दीजिए। यहीं से परमेश्वर मिट्टी को गूंथना, नरम करना, गर्म करना शुरू कर देते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के साथ करता है, वह हमें नरम करते हैं, चाक पर रखते हैं और हमारी आत्माओं को जीवन देने वाला जल देते हैं और कुछ ऐसा देते हैं जो हमें मजबूत और स्थिर बनाता है, और जल्द ही हमें सुंदर और उपयोगी पात्र के रूप में तैयार कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ, आमीन।